Hello children, today we will read chapter number 13, है ना। ये 15 बना दिख रहा है लेकिन है एक्चुअल में ये 13। अहिल्याबाई, अ ग्रेट इंडियन क्वीन। अहिल्याबाई के बारे में बताया जा रहा है। कौन थी वो? एक महान भारतीय रानी। नेम सम ग्रेट विमेन ऑफ इंडिया। भारत की कुछ महान औरतों के बारे में बताओ। नेम द ग्रेट वीमेन हु बिलोंग टू मध्य प्रदेश। और वो महिलाएं जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, से संबंधित हैं, उनके बारे में भी बताओ, महान औरतों के बारे में। इंडिया इज ए लैंड ऑफ मैनी ग्रेट मैन एंड वीमेन। देयर वर्क एंड ग्रेट डीड्स आर रिमेम्बर्ड इवन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। वन सच ग्रेट फिगर वॉज अहिल्याबाई होलकर। भारत, इंडिया इज ए लैंड ऑफ मैनी ग्रेट मैन एंड वीमेन। भारत बहुत महान लोगों का, महान आदमियों का और औरतों का देश, या भारत में बहुत महान औरत और आदमी रहे हैं। देयर वर्क एंड ग्रेट डीड्स, उनका काम और उनके महान कार्य, आर रिमेम्बर्ड, याद किए जाते रहे हैं, इवन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, कई सौ सालों के बाद भी। वन सच ग्रेट फिगर वॉज अहिल्याबाई। इसी प्रकार की एक पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व था, जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। शी वॉज बोर्न इन 1725 इन अ स्मॉल विलेज नेम चौंडी इन बीड डिस्ट्रिक्ट। कहाँ जन्म हुआ था उनका? कब हुआ था? 1725 में, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, नेम्ड चौंडी, जिसका नाम था चौंडी। और कहाँ था ये? इन बीड डिस्ट्रिक्ट, बीड जिले में, महाराष्ट्र के एक बीड जिला जो था, चौंडी गांव में उनका जन्म हुआ था 1725। और फादर, उनके पिताजी मनकाजी शिंदे वॉज द पटेल ऑफ द विलेज। उनके पिता मनकाजी शिंदे थे, जो कि क्या थे? गांव के पटेल थे। एंड हर मदर सुशीला वॉज अ रिलीजियस वुमेन। और उनकी माताजी, जिनका नाम क्या था? सुशीला, वो कैसी महिला थी? धार्मिक, रिलीजियस। एट दैट टाइम गर्ल्स डिडंट गो टू स्कूल। उस समय में लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी। बट अहिल्याबाई's फादर taught her to read and write at home. परंतु अहिल्याबाई के पिताजी ने उनको घर पर ही पढ़ना और लिखना सिखाया था। अब अहिल्याबाई एंट्रेंस ऑन टू द स्टेज ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के पन्नों पर या इतिहास में कदम रखने के लिए अहिल्याबाई को वो समथिंग ऑफ एन एक्सीडेंट। कब प्रवेश किया? एक तरह का एक घटना घटित हुई थी, जिसके बाद उन्होंने वहां पर प्रवेश किया, मतलब इतिहास में उनका कदम रखा गया। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड, कथा के अनुसार, मल्हार राव होलकर, द किंग ऑफ द मालवा टेरिटरी, स्टॉप्ड एट चौंडी ऑन हिज वे टू पुणे एंड सॉ द 8-year-old अहिल्याबाई। मल्हार राव होलकर जो थे, वो कहाँ के राजा थे? मालवा संभाग के। वो रुके, स्टॉप्ड एट चौंडी, चौंडी गांव में जहां पर इनका जन्म हुआ था अहिल्याबाई का, वहां रुके। कब? ऑन हिज वे टू पुणे, जब वो पुणे जा रहे थे। एंड सॉ द 8-year-old अहिल्याबाई, और 8 वर्षीय अहिल्याबाई को उन्होंने वहां पर देखा। एट द टेम्पल, कहाँ देखा? मंदिर में। सर्विस इन द विलेज, जो गांव में मंदिर के अंदर सेवा दे रही थी। रिकॉग्नाइजिंग हर पेटी एंड हर कैरेक्टर, उनकी श्रद्धा और उनका चरित्र देख करके, ही ब्रॉड द गर्ल टू द होलकर टेरिटरी। कहाँ ले आए उस लड़की को, मतलब अहिल्याबाई को? होलकर संभाग में, एज ए ब्राइड फॉर हिज सन, किस रूप में लेके आए थे? अपने बेटे की पुत्र वधु बना करके, अपने बेटी की पत्नी बनाकर। और उनके नाम क्या था बेटे का? खांडेराव, है ना। खांडेराव की पत्नी, मतलब खांडेराव से अहिल्याबाई का विवाह हो गया। Unfortunately, Ahilyabaई's husband was killed in a battle in 1754. अब अचानक से दुर्घटनावश क्या हुआ? अहिल्याबाई के पति का देहांत हो गया। कब मारे गए? कहाँ पर? वो युद्ध क्षेत्र में, युद्ध करते हुए मारे गए। When she was only 29, जब उनकी मात्र उम्र कितनी थी? 29 थी, 29। बट मल्हार राव डिडेंट लॉस हार्ट, लेकिन मल्हार राव जो थे वो निराश नहीं हुए। आफ्टर हिज सन्स डेथ, उनकी बेटे की मृत्यु के पश्चात, ही वॉज श्योर दैट हिज डॉटर इन लॉ वॉज नो लेस देन ए सन। वो निश्चित तौर पे, उनको विश्वास था पूरा,
निश्चित थे इस बारे में कि उनकी जो पुत्र वधू है, बहू है, वो किसी बेटे से कम नहीं है। सो ही ट्रेन्ड हर इन बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री अफेयर्स। इसलिए उन्होंने क्या करा, उनको प्रशासनिक और सैनिक दोनों मामलों के अंदर उनको प्रशिक्षित किया, मतलब सेना संबंधी जो भी मामले थे उसमें भी और प्रशासन संबंधी भी। बट ही टू डाइड आफ्टर 12 years। लेकिन अब बेटे की मृत्यु के 12 वर्ष पश्चात वो भी मर गए। अहिल्याबाई हैड मैनी क्वालिटीज एज ए रूलर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग। अहिल्याबाई के अंदर शासक की तरह से और मनुष्य के तौर पर दोनों के गुण थे उनके पास। मतलब एक शासक के भी अच्छे गुण थे और एक व्यक्ति के अनुसार भी। शी हर्ड एवरी कंप्लेंट इन पर्सन। जो भी व्यक्ति शिकायत लाता था सुनती थी। शी केयर्ड फॉर द पुअर इन हर स्टेट। अपने राज्य में गरीबों की परवाह करती थी, उनका ध्यान रखती थी। एट द सेम टाइम, और उसी दूसरी ओर अहिल्याबाई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। सबका ध्यान रखती थी, केयर करती थी, लेकिन वो बहुत सख्त थी। शी डिडंट अलाउ एनीवन टू मिसयूज द मनी ऑफ द स्टेट। राज्य के पैसे का दुरुपयोग करना वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, नहीं करने देती थी। इफ हर ऑफिसर ट्राइड टू डिसीव और हैरेस द पीपल, अगर उनके जो अधिकारी थे लोगों को धोखा देते थे या तंग करते थे, शी वुड पनिश द ऑफिसर्स इमीडिएटली। तुरंत उन अधिकारियों को वो सजा देती थी। अहिल्याबाई वॉज अ वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्वीन। अहिल्याबाई बहुत ही बहादुर और दृढ़ निश्चय वाली, दृढ़ विश्वास वाली, जो है ना, जिनके स्ट्रॉन्ग विल होती है, उस प्रकार की रानी थी। हर ओन सन डाइड विद इन 1 year ऑफ मल्हार राव's डेथ। मल्हार राव मतलब दादाजी की मृत्यु के पश्चात उनका अपना बेटा भी 1 वर्ष बाद मर गया। एट दैट टाइम शी हैड ए मिनिस्टर कॉल्ड गंगाधर। उस समय उनका एक मंत्री था जिसका नाम था गंगाधर। He saw that अहिल्याबाई had lost her husband, her father-in-law। अब उसने क्या देखा, अहिल्याबाई ने अपने पति को भी खो दिया है और ससुर को भी खो दिया है। And now even her son, और अब अपना बेटा भी खो दिया है। He became greedy and told her that a woman could not rule a state properly and therefore she should adopt a son who would be the ruler of मालवा। उन्होंने कहा, वो लालची हो गया कि उनका सब मर गए, इसके तो बेटा, पति और ससुर। तो अब उसने उनको कहा, जो लालची था वो व्यक्ति कौन, गंगाधर। उन्होंने कहा कि एक औरत अच्छे से शासन को नहीं संभाल सकती, शासन नहीं कर सकती है, इसलिए उनको क्या करना चाहिए, एक पुत्र को दत्तक बना लेना चाहिए, गोद ले लेना चाहिए। हु वुड बी द रूलर ऑफ मालवा, जो क्या होगा, मालवा का शासक बन जाएगा। His real plan was to set अहिल्याबाई aside। को उसका जो वास्तविक योजना क्या बनाई थी, उसने पुत्र लेने की जो उसके बारे में सलाह दी थी ना, तो उसकी योजना ये थी कि उनको एक तरफ कर देगा। जब वो दूसरा व्यक्ति आ जाएगा ना उनके बेटे के रूप में, तो अहिल्याबाई को एक तरफ करके एंड एंजॉय ऑल द मनी एंड पावर हिमसेल्फ। खुद ही जितना पैसा है और शक्ति है उसका आनंद लेगा, सब उसके कंट्रोल में आ जाएगा। बट अहिल्याबाई वॉज मोर देन ए मैच फॉर हिम। वो अहिल्याबाई उनसे ज्यादा ही चतुर थी, मतलब उनके बराबरी की नहीं, उनसे अधिक थी होशियार। शी टोल्ड हिम क्लियरली, साफ साफ उनको कहा, आई डोंट रिक्वायर योर एडवाइस। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। आई कैन लुक आफ्टर द स्टेट वेरी वेल। मैं अपने राज्य की देखभाल अच्छे से कर सकती हूँ। गंगाधर वॉज डिसअपॉइंटेड। गंगाधर क्या हो गया, निराश हो गया। ही देन वेंट टू राघोबा दादा। फिर कहाँ गया वो, राघोबा दादा के पास। एंड एडवाइज हिम टू गो टू वार अगेंस्ट अहिल्याबाई। और उनको सलाह दी कि अहिल्याबाई से युद्ध कर। राघोबा दादा हैड वन मैनी बैटल्स एंड हैज नीडेड मनी। उन्होंने, राघोबा दादा ने क्या करा था, बहुत सारे युद्ध लड़े थे और अब उनको युद्ध में पैसे तो दोनों तरफ के खर्च होते हैं, नुकसान भी होता है, तब उनको पैसे की जरूरत थी। ही मार्च अपॉन इंदौर अगेंस्ट अहिल्याबाई। उन्होंने कोशिश कर ली कि वो अहिल्याबाई से युद्ध करेंगे। When अहिल्याबाई heard the news, जब अहिल्याबाई को ये समाचार मिला, she determined to fight against him। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो उनसे युद्ध करेंगी। and decided to teach him a lesson, और उनको एक शिक्षा देंगी। she sent a message to राघोबा दादा। उन्होंने राघोबा दादा को संदेश भेजा that as soon as he dared to cross the river शिप्रा, कि जैसे ही वो
शिप्रा नदी को क्रॉस करेंगे, ही वुड हैव टू फाइट हर आर्मी, उनको उनकी सेना से लड़ना पड़ेगा। नाउ राघोबा वॉज इन फिक्स, अब बिल्कुल वो फिक्स हो गए, मतलब उसमें पड़ गया इसमें। ही हैड नॉट इमेजिन दैट अहिल्या वुड बी रेडी टू फाइट हिम, उन्होंने तो कल्पना भी नहीं करी थी कि अहिल्या बाई उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी। ही हैड थॉट दैट शी वुड सरेंडर विदाउट फाइटिंग, उन्होंने सोचा कि वो बिना लड़े ही आत्मसमर्पण या समर्पण कर देंगी। He was afraid that if he lost a battle against a woman, अब उनको डर लगा कि अगर उन्होंने एक औरत से युद्ध हार गए या उनके अगेंस्ट में युद्ध हार गए, he would lose his name and fame as a warrior, योद्धा के रूप में जो भी उनका नाम और प्रसिद्धि मिली है वो खो देंगे। On the other hand, दूसरी ओर nobody would praise him even if he won the battle, और अगर वो युद्ध जीतते भी हैं तो कोई उनकी प्रशंसा नहीं करेगा। In the end, और अंत में he gave up the thought of fighting and went back, उन्होंने युद्ध करने का विचार त्याग दिया और वापस लौट गए। Ahilyabai Holkar was the ruler of Indore and the adjoining regions from 1767 to 1795। अहिल्याबाई होलकर कहाँ की शासक थी? इंदौर की, और उसके साथ में जो लगे हुए आसपास के स्टेट या जो भी प्लेसेस थी उनकी भी। और उन्होंने कौन से समय तक राज्य किया? 1767 से लेकर 1795 तक। शी रूल्ड फ्रॉम हर पैलेस लोकेटेड इन अ फोर्ट, कहाँ से शासन करती थी वो? अपने महल से, जो कहाँ पर था? किले के अंदर था। कॉल्ड अहिल्याबाई फोर्ट एट महेश्वर, कहाँ है ये? महेश्वर में है। और किस नाम से जाना जाता है? अहिल्याबाई फोर्ट, किला। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर, और कहाँ स्थित है इनका महल? नर्मदा नदी के किनारे पर, बैंक पर। ड्यूरिंग हर रेन, उनके शासन के दौरान, इंदौर ग्रीव टू बी ए पावरफुल सिटी ऑफ द मालवा रीजन, इंदौर कैसा बन गया था? मालवा रीजन मतलब मालवा क्षेत्र का बहुत शक्तिशाली शहर बन गया था। शी ऑल्सो बिल्ट एंड रिनोवेटेड अ नंबर ऑफ टेम्पल्स, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए भी और उनको दोबारा से सुधारा भी, इंक्लूडिंग द विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी, यहाँ तक कि उन मंदिरों के साथ साथ बनारस का जो विश्वनाथ टेम्पल है वो भी बनवाया। एंड द विष्णुपद टेम्पल ऑफ गया, और गया जी का विष्णुपद टेम्पल। शी बिल्ट मैनी रोड्स एंड इवन रिपेयर्ड द रोड फ्रॉम वाराणसी टू कोलकाता, उन्होंने बहुत सारे रोड बनाए और यहाँ सुधार भी किया, बहुत सारे रिपेयर भी किए। कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी, बनारस से लेकर कोलकाता तक। शी बिल्ट डजन्स ऑफ टेम्पल, क्या क्या बनाया उन्होंने? बहुत सारे मंदिर, डजन्स ऑफ का मतलब कई दर्जन, घाट, वेल्स, कुएं, टैंक्स, तालाब एंड रेस्ट हाउसेस, और रुकने ठहरने की जगह। अक्रॉस द एरिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम द हिमालयस टू द पिलग्रिमेज सेंटर्स इन साउथ इंडिया, यहाँ कहाँ से कहाँ तक बनवाया? उस क्षेत्र तक जो हिमालय से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ था? सारे जो तीर्थ स्थल थे, कहाँ पर? केंद्र से लेकर दक्षिण भारत तक। अहिल्याबाई's कैपिटल एट महेश्वर वॉज द सीन ऑफ लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज, और इनके जो राजधानी थी महेश्वर, इसमें क्या क्या दिखाई देता था? लिटरेसी, शिक्षा दिखाई देती थी, म्यूजिकल, संगीत का अच्छा सम्मान किया जाता था या संगीत की अच्छी शिक्षा थी, आर्टिस्टिक, कला के क्षेत्र में भी यहाँ के लोग अच्छे थे, और उद्योग के क्षेत्र। शी ऑल्सो पैट्रोनाइज द संस्कृत स्कॉलर, और उन्होंने संस्कृत के जो विद्यार्थी थे उनको भी सम्मानित किया। खुशहाली राम, कौन थे वो? खुशहाली राम। क्राफ्ट्समैन, जो क्राफ्ट्स वाले आर्ट के काम करते ना, हस्तशिल्प वगैरह। कल्चर, स्कल्पचर, जो ये अपना शिल्पकारी का काम करते हैं। एंड आर्टिस्ट, और कलाकारों को रिसीव्ड सैलरीज एंड ऑनर्स, उनके द्वारा तनख्वाह भी मिली, सम्मान भी मिला। एट हर कैपिटल एंड शी इवन एस्टेब्लिश इन ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महेश्वर, कहाँ पर? उनके राजधानी में इन सब का सम्मान भी मिला, उनको सैलरी भी, तनख्वाह भी मिली और सब कुछ मिला, है ना? सबका सम्मान किया गया, उद्योगपतियों का भी, क्राफ्ट्समैन का भी, शिल्पकारों का भी, कलाकारों का भी और संगीतज्ञों का।
और उन्होंने महेश्वर में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी स्थापित की। द साड़ीज ऑफ महेश्वर आर स्टिल फेमस फॉर देयर टेक्सचर एंड क्वालिटी। अब महेश्वर की जो साड़ियां हैं वो अपने किस्म के रूप में और टेक्सचर के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है, आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं। इंडिया हैज हैड मैनी फीमेल रूलर्स। भारत में बहुत सारी महिला शासक हुई, वॉरियर योद्धा वुमेन मतलब योद्धा औरतें, एंड पोइट क्वींस है ना, कवित्री भी हुई है, रानियां भी हुई हैं। बट अहिल्याबाई होलकर कमांड्स मोर अफेक्शन। लेकिन अहिल्याबाई ने बहुत सारा अपने तरफ से लोगों को आकर्षित किया, आकर्षित मतलब अपने व्यक्तित्व से, एंड रेस्पेक्ट फॉर हर अकम्प्लीमेंट्स, और उनका जो भी उन्होंने ये सब कार्य किए, राज्य किया, उनके लिए उनको आदर भी मिला। ड्यूरिंग हर 30 ईयर लॉन्ग रेन इन मालवा। उन्होंने कितने वर्ष तक मालवा में राज्य किया? 30 ईयर्स। देन एनी अदर क्वीन, किसी दूसरी रानी ने इतने समय तक शासन नहीं किया। शी वॉज ट्रूली मैग्निफिसेंट वुमेन। वास्तव में वो एक शानदार औरत थी। एन एबल रूलर, योग्य शासक थी, एंड अ ग्रेट क्वीन, और एक महान रानी थी। देयरफॉर शी इज रिमेम्बर्ड विद लव। यही कारण है कि उनको प्यार से एंड रेस्पेक्ट, आदर से याद किया जाता है इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री। देश के सभी भागों में उनको इसलिए आदर और प्यार से याद किया जाता है। चिल्ड्रन, यू शुड लर्न अबाउट अहिल्याबाई। अहिल्याबाई के बारे में सब याद करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे देश में ऐसी महान महिलाएं भी हुई है ना। वी विल डू एक्सरसाइज आफ्टरवर्ड्स।